रिसेंटली पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी की। इस नोटिफिकेशन के थ्रू नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं। आपको ये चीज यहां पर बता दूं कि पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करता है पेंशन सेक्टर को इंडिया में। यहां पर यह चीज आपको बता दूं कि एज लिमिट से लेकर विड्रॉवल लिमिट तक चेंजेस हैं। आइए इस सेशन में 10 अहम बदलाव हम जानते हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम में किए गए हैं इस नई नोटिफिकेशन में। यहां पर एक चीज आपको जरूरी बता दूं कि यह बदलाव सरकारी और गैर सरकारी दोनों टाइप के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। सबसे पहला बदलाव, एज लिमिट। अब आप 85 ईयर्स की एज तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम में। पहले ये 75 साल जो लिमिट थी इसकी वो थी। दूसरी चेंज, जो मैंडेटरी एन्युटी परचेज है अब वो केवल 20% रखी गई है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। यानी आप केवल पेंशन के लिए 20% धनराशि रख सकते हैं, बाकी की आप विड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिएगा पहले ये केवल 40% थी। तीसरा और अहम जो चेंज आई है वो लमसम विड्रॉवल पे आई है अपॉन एग्जिट। अब जितने भी नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स हैं वो 80% तक विड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके फंड्स 8 लाख रुपए से कम में तो आप 100% तक विड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिएगा पहले ये लिमिट केवल 60% थी। चौथी चेंज, एसयूआर को इंट्रोड्यूस किया गया है जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। अब आप फेस विड्रॉवल कर सकते हैं मिनिमम 6 ईयर्स के फंड के बाद। लगभग अगर आपका जो फंड है टोटल वो 8 से 12 लाख के बीच में, तो आप फेस्ड मैनर में विड्रॉवल कर सकते हैं जिसे हम एसयूआर बोलेंगे। वहीं पहले ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था। पांचवी बड़ी चेंज, अब कॉर्पस स्लैब्स को विड्रॉवल लिमिट्स के लिए चेंज किया गया है। अब कुछ नए कॉर्पस स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे पहला स्लैब 8 लाख से कम, दूसरा स्लैब 8 लाख से 12 लाख और चौथा स्लैब ग्रेटर देन 12 लाख। ये डिटरमाइन करेंगे कॉस्मोस जितने कॉर्पस फंड से कि आपकी विड्रॉवल फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगी। याद रखिएगा पहले ऐसे कोई स्ट्रक्चर स्लैब्स नहीं होते थे। तो अभी तक अगर आपने 5 जो चेंजेस देखी हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वो विड्रॉवल फ्रेंडली बन रहे हैं और कहीं ना कहीं एक वाइड रेंज दे रहे हैं सब्सक्राइबर्स को विड्रॉवल के लिए, और आप कब सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सिस्टम में। छठी चेंज में जाने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस पे लगभग 25 दिसंबर तक आपको 50% ऑफ मिल रहा है। यदि आप ईएमआई के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप 970 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे हमारी सारी सब्सक्रिप्शन 6 महीने, 9 महीने, 18 महीने या इवन 30 मंथ्स वाली सब पे 50% ऑफ मिल रहा है। वहीं अब आपसे डिस्कस करता हूं छठी चेंज। अब पार्शियल विड्रॉवल पर्पसेस के लिए सिस्टम चेंज हुआ है। पार्शियल विड्रॉवल पहले आप केवल 3 बार कर सकते थे, अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। आप 4 बार पैसा निकाल सकते हैं 60 साल से पहले। लेकिन आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि पहले विड्रॉवल और दूसरे विड्रॉवल के बीच में कम से कम 4 वर्ष का गैप होना चाहिए। 7वीं चेंज, अब एग्जिट एज के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। पहले आपको पता होगा कि 60 साल के बाद या रिटायरमेंट के बाद आप एग्जिट कर सकते थे। अब सब्सक्रिप्शन के 15 साल के बाद या 60 साल की एज में जो भी पहले होगा आप एग्जिट ले सकते हैं। तो एक बड़ा एग्जिट प्लान देकर एनपीएस को और ज़्यादा कस्टमर या सब्सक्राइबर फ्रेंडली बनाया गया है। वहीं आपको कुछ स्पेशल केसेस में भी एग्जिट दिया गया है। जैसे पहले आपको पता था या रिटायरमेंट के टाइम पर या डेथ के टाइम पर आप एग्जिट ले सकते थे, लेकिन अभी आप अगर मिसिंग सब्सक्राइबर्स देखेंगे, यदि प्रिज्यूम डेड हैं या कोई व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप छोड़ देता है तो इन केसेस में भी उन्हें एग्जिट मिलेगा। वहीं दूसरा और बड़ी अहम चेंज ये है कि अब नेशनल पेंशन सिस्टम को अकाउंट सेंट्रिक बनाया गया है। अगर आप देखेंगे इसकी मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को अकाउंट सेंट्रिक बनाया गया है। पहले अकाउंट सेंट्रिक के ऊपर, यूजिबिलिटी के ऊपर कम फोकस था। आपने जितनी भी पहली 8 चेंजेस देखी हैं उससे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अब ये ज़्यादा अकाउंट फ्रेंडली है।
10वीं और सबसे बड़ी चेंज, अब आपको 100% विड्रॉवल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी नेशनल पेंशन सिस्टम में भी। याद रखिएगा, पहले ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी, स्पेशल केसेस में ही आप 100% विड्रॉ कर सकते थे। अब अगर आपका कॉर्पस 8 लाख या उससे कम है तो आप 100% विड्रॉवल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिस्टमैटिक रिडेम्पशन प्लान का सहारा लेना पड़ेगा। आपके इन चेंजेस के बारे में क्या कहना है मेरे को जरूर बताइएगा, और आपको मेरी यूपीएससी के रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो कैसी लग रही है उनके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट गाइस।